पलामू की राजनीति में एक अलग मिजाज देखने को मिलता है और वो मिजाज है युवापंथी का। निगम के विपक्षी की अगर बात करें, तो आम तौर पे तो निगम में विपक्ष दिखाई नहीं पड़ता है और इसलिए कहा था कि शहर की जो सरकार है वो रह के निरंकुश हो जाती है। लेकिन इस बार अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँगे, तो निगम के विपक्ष के तौर पर अगर हमलावर तेवर नज़र आता है तो एक नया चेहरा है। हालाँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि निगम की रही है और सबसे मजबूत रही है नगरीय क्षेत्र की, उस परिवार के यानी कि प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार जेपीएस परिवार के जो चिराग हैं, वो हैं अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू बाबू। आइए हम बिट्टू सिंह से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चुनाव चेयरमैन साहब लड़ते हैं, फिर पूनम जी लड़ती हैं, फिर आपकी माँ मीना जी लड़ती हैं। लेकिन इस बार जो कमान है, अगर देखें तो सूर्यांश और आप दोनों नज़र आते हैं। व्यक्ति नज़र आते हैं और आप बड़ी हमलावर नज़र आते हैं। क्या वजह है कि अभिषेक सिंह के दिल में क्या दर्द है नगरीय क्षेत्र के प्रति कि इतने हमलावर विपक्ष की भूमिका नज़र आता है? देखिए, पहले राजनीति में मैं इंटरेस्ट लेता था, पहले की बात। अभी जब से हम देख रहे हैं, 5 साल का जो कार्यकाल हम देखे हैं, उससे मजबूर होकर हमको ये सब करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। अगर आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो निगम को ये मेदिनीनगर निगम को लूट लिया जाए। बस यही एक बात है, जो मुझे आने को मैं मजबूर होना पड़ा। क्योंकि मैं जनता को लूटते हुए नहीं देख सकता। मेदिनीनगर को लूटते हुए हम नहीं देख सकते। ये तो कह सकते हैं ना कि अब तो राजनीति में आ ही गए हैं। अब तो जेएमएम भी जॉइन कर लिया आपने। पहले कांग्रेस में थे, अब जेएमएम में आ गए। तो लाज़िमी है कि लोग तो इस चीज़ को मानेंगे कि ये राजनीति का ही हिस्सा हो। बिल्कुल, ये राजनीति का हिस्सा है, बिल्कुल। कहाँ लगता है? जब दिखता है मरीन ड्राइव, चकाचौंध, कचहरी चौक, लाइटिंग वगैरह-वगैरह, आप कह रहे हैं कि ये तो लूट है। क्यों मानते हैं? अभिषेक सिंह की बातें क्यों जनता माने कि ये लूट है? अब 5 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिए कि जितना भी ये होना चाहिए था, डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, डेवलपमेंट के नाम पे इन लोगों ने जितना भी काम किया, जो भी काम किया, मरीन ड्राइव ले लीजिए, तालाब का सुंदरीकरण ले लीजिए, लाइटिंग का ले लीजिए, तो आप ढंग से हुआ है, ये है, सक्सेसफुल है वो। कितना हुआ है? जितना का काम होना चाहिए था उतना हुआ है। अगर काम सही तरीके से हुआ, तो मैं आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन एक भी काम तरीके से नहीं हुआ। सिर्फ लीपापोती हुआ है और लूट-खसोट। काम के नाम पे सिर्फ लूट-खसोट। तो आप कह रहे हैं कि काम सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के लिए आईवास हुआ है। सिर्फ दिखावे के लिए, जो पब्लिक को नज़र में चमकाना, लाइट-वाइट चमकाना, ये दिखाना, तो बस दिखावे के लिए। आप अंदर जाएँगे, देखेंगे, अगर पब्लिक को मालूम चलेगा कि उसमें कितना काम होना चाहिए था, अगर डीपीआर सार्वजनिक किया जाए उसका, डीपीआर अगर सार्वजनिक किया जाए, तो उसमें पता चलेगा कि कितना काम होना चाहिए था और कितना काम हुआ है। बस लाइटिंग दिखा देने से और चाक-चौबंद दिखा देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। देखिए, शहर की अगर बात करें तो शहर का एक नज़रिया ये भी तो चकाचौंध है। कहीं न कहीं लाइट बत्ती, खूबसूरती और ये बात मानते हैं कि नहीं कि साफ-सफाई में थोड़ा-सा सुधार हो? देखिए, चकाचौंध तो होना चाहिए, बिल्कुल। साफ-सफाई में सुधार कहाँ होगा? आप देख लीजिए, अब अगर आप देखेंगे कि घर-घर कचरा उठाने का कितना टाइम चलता है, कितनी बार होता है, घर-घर से कचरा उठाना है, नियमित है? है वो नियमित? अगर नियमित होता तो बात करता, नियमित तो है नहीं। अगर नियमित कोई भी कार्य हो रहा था, कचरा उठाने का कार्य हो रहा था, नियमित सफाई का कार्यक्रम हो रहा था, तो कोई भी काम नियमित नहीं हो रहा है। किसको दोष मानते हैं? इस मामले में सिर्फ़ और सिर्फ़ पटधारियों को दोष माना जाए? या कि निगम के कर्मचारी वगैरह अधिकारी भी कोई दोषी हैं, कोई निगम क्या-क्या नहीं कराते? निगम के कुर्सी पे जो बैठा है, मैं तो सीधी बात है, मैं उसी को दोष क्योंकि भाई जो काम करने वाले हैं, वो उनकी बात सुनेंगे। अगर मेरे में दोष होगा, तो मेरे कर्मचारी तो काम नहीं कर पाएँगे। अगर मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊँगा, सीधी-सी बात है। निगम के जो कुर्सी पे बैठे हैं, सीधा-सीधा दोष उनका है। देखिए, आमतौर पे तो हम लोग देखते हैं कि धड़ाधड़ शिलान्यास, उद्घाटन हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं और उसके अलावा चकाचौंध। शिलान्यास हो रहा है, रोड बन रहा है, रोड बन भी रहा है और 1 महीने में उखड़ भी जा रहा है। नाली बन रही है, 1 महीने में उखड़ भी जा रही है। पहले पेवर ब्लॉक बिछाते हैं, फिर नाली बनाते हैं और नाली बनाने के लिए फिर से पेवर ब्लॉक को उखाड़ देते हैं। तो ये बताइए, लूट-खसोट नहीं है तो क्या है? ऐसे काम आप तरीके से वेल प्लानिंग के तहत काम कीजिए ना, कि फिर दोबारा किसी को दिक्कत ना हो। इससे पब्लिक को भी दिक्कत होती है और लूट-खसोट भी होता है। तो ये किसका नुकसान हो रहा है?
ठेकेदार तो वही है ना जो निगम में हर हर जगह संवेदक तो वही होते हैं जो काम करते हैं। देखिए, चुनिंदे ठेकेदार को ही ठेका दिया जाता है, वो तो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि जितने चुनिंदे ठेकेदार हैं उनको ही ठेका दिया जा रहा है, वही काम कर रहे हैं और वही कमा रहे हैं, सीधी-सी बात है। देखिए ये तो दावा करते हैं कि 200 करोड़ 300 करोड़ इतनी योजनाएं ले आए, बड़े काम हुए, महत्वाकांक्षी बड़ा तालाब की योजना हो, एक गांधी मैदान सौंदर्यीकरण हो या फिर वगैरह वगैरह। 28 तारीख का, और मेरा सिर्फ एक ही वर्ड कहूँगा इसमें, 28 तारीख के बाद सभी राजी। कितना काम हुआ है? 200 करोड़ का काम हुआ है ना? 200 करोड़ का अगर काम हुआ है, तो 200 करोड़ का आप आंकलन करा लीजिएगा पूरे काम का कि 200 करोड़ का काम हुआ है कि नहीं। मैं बार-बार बोलता हूँ, पहले फिर से बोल रहा हूँ, जितना भी काम हुआ है, सबका डीपीआर निकाल लीजिए। उसके अनुसार काम होना चाहिए था ना। 7 करोड़ का काम है, 5 करोड़ का काम है, 3 तो एक है। देख लीजिए कि कितना लूट खसोट हुआ है। बड़ा तालाब जाके घूम के आइए, आप देख लीजिए। खुद बोर्ड का जो आपका मुद्दा है, जो बोर्ड के बैठक के मुद्दे में है कि ये उसमें घास सूख गया, ये टूट गया, वो टूट गया, तो फिर काम क्यों दिया आपने? और पहले ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया उसको? अभी 5 साल खत्म होने को है। आपने जब आप बनी थी 2018 में, तब का बात है। और अभी कार्यकाल आपका खत्म होने पे है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो है वैसा ही है। अभी देख रहे हैं कि बहुत चापाकल वगैरह भी बनवा रहे हैं। क्या उसके पीछे कैसे संभव पता है? क्या खुद से जा रहे हैं जगह-जगह या लोगों का रुझान आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अब निगम की सरकार तो कर नहीं पाई। अब जिनको अब जनता मान लीजिए अब कोई नज़दीकी है, कोई समर्थक है, कोई जानता है, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से बात कर रहा है कि भैया देखिए 1-2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, निगम में हम लेटर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो आप करा दीजिए प्लीज़। हम करवा देते हैं। अब कोई नहीं करेगा, किसी तो करना ही है, दिक्कत तो है सबको, परेशानी तो हो रही है। डीजल को कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? क्योंकि हालात हैं, क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं कि लगातार बोरिंग हो रही है और तो बोरिंग कराने में भी लोग डरने लगे हैं, ये कब न कब जुर्माना मत लगाएं। ये पेयजल का जो मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज का मुद्दा नहीं, वो हमारे टर्म में, हमारे टर्म में ही फेज़ 1 का काम हुआ था। फेज़ 2 का काम होना था इनके टर्म में, हमारे टर्म में पास भी हुआ था। फेज़ 2 का काम अभी तक नहीं हुआ और इनके मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था कि हम आते के साथ करवाएंगे। 18 महीने जबकि बीजेपी की सरकार भी रही इनके आने के बाद, इस टर्म में भी नहीं हुआ। और 5 साल अब खत्म होने को है, तो हम चेक डैम बनाएंगे, जल मीनार बनाएंगे। ये सब सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, जो ये है दिग्भ्रमित करना है जनता को, तो दिग्भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये जल मीनार बनाना तो खराब बात नहीं है, लेकिन इन सब से ईद जब हम आते हैं तो देखते हैं कि अब तो उद्घाटन होने जा रहा है मेरिन ड्राइव का, सूफी गीत भी सुनने को मिलेगा। माहौल तो खुशनुमा होता ही है ना, क्यों ना विपक्ष इस चीज को एक्सेप्ट करता है ऐसे? अब कितना काम हुआ है मरीन ड्राइव का देख लीजिए। मरीन ड्राइव भी जो बना है पूरा लूट खसोट है उसमें। मेरा यही कहना है, बार-बार मैं कह रहा हूँ, कोई भी काम का अगर आपने किया है तो ढंग से करना चाहिए। ठीक है, आप करो, लेकिन ढंग से होना चाहिए। उसमें बालू का उठाव देख लीजिए आप, हाँ? पूरा का पूरा बालू उठाव पे रोक था। पूरा बालू आपने अवैध तरीके से उठा के उसका निर्माण कराया गया। तो ये जाँच का विषय है कि नहीं है? हाँ? इस पे जाँच हुई? ठेकेदार से बात किया गया, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया, ठेकेदार पे जाँच बैठाया गया? नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। सबको लेना देना है, तो ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन अगर व्यवसायियों के बीच आप बाजार में जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं या आमतौर पे, क्या पाते हैं, क्या महसूस करते हैं व्यवसायी आज के? क्योंकि अगर उनका जो मुद्दा कहें खास माल का मुद्दा हो या बाकी तमाम ऐसे मुद्दे अभी तक सोल्व नहीं हुए, और कहीं ना कहीं चाहे पहले के जो आपके परिवार का चाहे सरकार हो या फिर अभी वर्तमान की सरकार है, ये मुद्दे सोल्व क्यों नहीं होते? चाहे फेज 2 हो चाहे खास माल, इन सब मुद्दे। देखिए, खास माल का मुद्दा बहुत पुराना है। इस पे मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन खास माल का मुद्दा अभी हमने अपने टर्म में भी रखा है। अभी अब हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे, उसमें ये करेंगे। खास माल का मुद्दा सबसे पहले इसको किसी भी तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि मतलब जो भी व्यवसायी वर्ग है उनको हम सब क्लियर हो सके। ये क्यों नहीं कर पाए? वो कहते हैं कि व्यवसायियों के सबसे हित कर है। ये सिर्फ ज्ञापन देने में रह गया और कुछ नहीं। ज्ञापन दिए हैं, काम नहीं हुआ है। उनका ये या फिर विज्ञापन, लेकिन इतना तो तय है
कि इस बार निगम की सरकार बनने को लेकर के जितना ही विपक्ष खामोश रहा है, उतना ही आने वाले वक्त में अब हमलावर होना चाहिए। अब इसकी दिशा किस रूप में अख्तियार होगी और इसके रंग क्या होंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष की भूमिका अहम होती है। देखिए, अगर बात करें हम कि आज जो हालात है, वो हालात कहीं न कहीं भयावह दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही गुजरते हैं और टैंकर को देखते हैं, पता नहीं, कहीं न कहीं दिल भर जाता है मेदिनीनगर में। इस पे मैं बोलूँगा कि देखिए, इन लोगों ने जो बोर्ड का बैठक किया है मार्च में, फरवरी या मार्च में, ये पानी को लेके, ये बोर्ड का बैठक होना चाहिए था दिसंबर में। पहले तो प्लानिंग है। दिसंबर में होना चाहिए था और उसके अनुसार आपको पहले से ही उसके बारे में अब टैंकर से अब कितना साल टैंकर से पानी बढ़ेगा और टैंकर से क्यों बढ़ रहा है? निगम के पास पर्याप्त अगर टैंकर है, तो टैंकर उसको निगम क्यों नहीं यूज़ कर रहा है? उसको क्यों सड़वा रहा है? अथी में ये लगा के यार्ड में लगा के उसको सड़ा दो ना। और आप टेंडर के थ्रू उसपे भी आप पैसा, मतलब जनता पीड़ित है, लेकिन उसमें भी आपको पैसा कमाना है। जनता का आपको दर्द नहीं दिख रहा है, उसमें आपको पैसा कमाने का, कहते हैं ना आपदा में अवसर, तो आप आपदा में भी अवसर। योजना विभाग की बैठक में भी देखा करते सांसद विधि राम, उन्होंने कहा 12 पेयजलापूर्ति योजना को आप चालू कर दीजिए। इसके लिए भी लगातार होता है, मेयर अलग लेते हैं योजना मीनार को गोद, डिप्टी मेयर अलग लेते हैं, लेकिन पानी सप्लाई नहीं होती। क्या लगता है, कहाँ आप एक युवा होने के नाते, हम विपक्ष नहीं कर रहे हैं, हम एक युवा होने के नाते आपसे कहीं लगता होगा कि कहाँ कमियां रह जाती है? देखिए, कमी ये है, एक करने का ये होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए, करने का जज़्बा होना चाहिए। अगर करने के जज़्बा पे आ गए आप, तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो ये सिर्फ़ बोलने में रह गए और दिखाने में रह गए, एक-दूसरे के ऊपर डालने में रह गए। करना नहीं चाहे, करना चाहते तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये आप लोग के परिवार से कोई भी कुछ बयान अगर आता है तो तुरंत हमलावर भी सत्ता पक्ष कहता है कि आप कहाँ थे इतने सालों से, तो आप राजनीति। देखिए, उनके पास एक ही मुद्दा है, हमारा परिवार, बस। उसके बाद हमने क्या किया, नहीं किया, उसको उसके ऊपर नहीं है, बस हमारा परिवार। फिर जब हमारे ज़मीन की बात करते हैं, तो हमारा पारिवारिक मुद्दा है, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। निगम की बात कीजिए ना, हमारे परिवार की क्यों बात करें? निगम की बात कीजिए। ये शायद गुस्सा अब कहीं न कहीं ज़्यादा हमलावर तेवर ले आया। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता की पीड़ा लेकर। पहले जब हम आते थे तो मिलते थे तो अभिषेक सिंह और बिट्टू बाबू कहीं न कहीं कैमरे से दूर रहा करते थे। लेकिन इस बार जो रुख दिख रहा है, वो इतना तो तय कर बता रहा है कि आने वाला वक्त में जो लोग सोच रहे हैं कि अब धीरे-धीरे वो परिवार निगम से, नगर क्षेत्र से दूर हो रहा है, जी नहीं। ये आने वाले तूफान की संकेत थे जो खामोशी के रूप में दिखाई पड़ते थे। हालाँकि हम पत्रकार हैं, हम तो पूछेंगे कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है? हम तो पूछेंगे। लेकिन इस बार जो विपक्ष नज़र आ रहा है, तो वाक़ई में कहीं न कहीं सरकार काम भी करती है, इसलिए करती है क्योंकि विपक्ष सलाह देता है, राह दिखाता है। लेकिन इसका असर 5 साल किस रूप में देखने को मिलेगा, इसका इंतज़ार आपको भी है, हमें भी रहेगा। देखना दिलचस्प भी होगा। सहयोगी कृष्णा के साथ केपी लकी, पलामू पत्रिका, मेदिनीनगर।